मध्य प्रदेश में एक बार फिर से लोगों पर महंगाई की मार पड़नी शुरू हो चुकी है। कभी बिजली, कभी कमर्शियल सिलेंडर तो कभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। पिछले 10 दिनों में लगभग 8 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जिनमें 6 रुपए का इजाफा हुआ है। आज आयुध की टीम सड़कों पर पहुंची, पेट्रोल पंप पर पहुंची, लोगों से बातचीत की कि महंगाई को लेकर उनकी राय क्या है। बीते 5 महीनों से जहां पेट्रोल के दाम थमे हुए थे, उसके बाद एक बार फिर से लगातार 10 दिनों से राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। इसका आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, ऐसे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। सर, लगातार फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे, क्या कहें यार, देश की प्रगति है ये, और क्या। देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो कुछ ना करें। पेट्रोल आम आदमी की कमर तोड़ देगा। डीजल देख लो, आप गैस देख लो, 1030 रुपये की हो गई। क्या गरीब जिएगा, कैसे जिएगा। और अब वृद्धि हुई तो डेवलपमेंट के लिए कुछ तो चाहिए, पर गवर्नमेंट को कुछ टैक्स कम करना चाहिए। जो केंद्र सरकार तो ले रही है, पर राज्य सरकार ने भी टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया है। उसको कम करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, तो इससे कुछ राहत मिले। कभी ये नहीं करते हैं तो सरकार के लिए दिक्कत है। हम लोग जो आम नागरिक है, इसके लिए विरोध करेंगे। सर देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि इनकम सोर्स ऑफ इतनी है नहीं, जितना मतलब चीज़ों का दाम बढ़ते जा रहा है। इसमें से एक पेट्रोल भी है, जिसमें इसकी कीमत इतनी बढ़ती जा रही है कि मतलब आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है सब मैनेज करना। 1-2 रुपये बढ़ने से नहीं है। पेट्रोल डीजल के अगर रेट बढ़ेंगे समझ लो तो सभी पर, यातायात के सभी लोगों पे वस्तुएं थोड़ा सा महंगी होंगी समझो, और सभी की पॉकेट पर भार होगा समझो। गुरुवार तक पिछले 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है। ऐसे कुल मिलाकर अब तक 6 रुपये तक पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। सर, एक बार फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये गलत नीति है सरकार को, नहीं बढ़ाना चाहिए। आप सभी चीज़ों पर टैक्स कम करना चाहिए। ये शराब पर टैक्स कम कर दिया, जबकि वो ज़रूरी नहीं है, तो कम उस पर बढ़ाना चाहिए। दैनिक प्रतिदिन की चीज़ों का टैक्स कम करना चाहिए। गवर्नमेंट की ये गलत नीतियाँ हैं। सबसे पहले दाम पेट्रोल और डीजल कम होना चाहिए। ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी ये दाम कम नहीं होते तो ये अपने देश और हित के लिए भी है। जिस तरह से श्रीलंका में अभी हो रहा है, इसी तरह भारत में भी होने की संभावना है, क्योंकि डॉलर की कीमत बहुत बढ़ती जा रही है और आर्थिक मुद्रा कम होती जा रही है। इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, मोदी सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। और शिवराज सिंह चौहान ये बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं कि टैक्स थोड़ा कम करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आम जनता के लिए। बिल्कुल, नागरिकों की यहाँ पर साफ तौर पर मांग देखी जा रही है कि सरकार अपने टैक्सों में कमी करे, जिसके कारण जो लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उससे उन्हें राहत मिल सके। फिर से बढ़ने जा रहा है, काय के लिए बढ़ना भाई? बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा पेट्रोल के दाम में? भाई बहुत गलत पड़ेगा। फिर इंसान गाड़ियाँ कम चलाएगा, फिर 11 नंबर से ज़्यादा घूमा करेगा। फिर वो बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि अब पैदल घूमने की स्थिति आ रही है नौबत। लगातार अगर ऐसे पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो लोग पैदल घूमेंगे। पेट्रोल के दाम फिर बढ़ने लगे हैं मैम, 114 रुपये लीटर पेट्रोल पहुंच गया। कितना प्रभाव पड़ेगा आपकी रसोई पर? बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमें तो हर दिन ड्यूटी जाना है तो पेट्रोल डलवाना है। अब पेट्रोल देखें कि ड्यूटी देखें, क्या देखें? हमें तो हर चीज़ में, रसोई गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, सभी कुछ तो महंगा है। इससे तो हमारी जीवनचर्या पे बहुत असर पड़ रहा है। सरकार अपनी जनता को गर्त में भेज रही है। ये नहीं करना चाहिए। इससे अब दारू सस्ती करने से किसका फ़ायदा, ये बताइए आप? घर बर्बाद है। और पेट्रोल सस्ता करेंगे तो सबका फ़ायदा है कि नहीं है? राजधानी भोपाल के ये जो नागरिक हैं, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल जो रोज़मर्रा और दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जब उसके दामों में बढ़ोतरी होती है तो उसके बाद लोगों के जीवन पर, लोगों के दैनिक जीवन पर खासा असर पड़ता है। अंकित शर्मा, आयुध मीडिया, भोपाल।